नमस्कार दोस्तों, आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय मैं आपको यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस दे रहा हूं। और जितने भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल शुरुआत से और सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, मैं सिंधु घाटी सभ्यता पहला जो टॉपिक था वो खत्म कर चुका हूँ। और जो दूसरा टॉपिक है वैदिक सभ्यता, इसकी ये आज आखिरी क्लास है और पार्ट 3 है। इससे पहले मैं 2 क्लासेस इसकी ले चुका हूँ। और आज की जो क्लास होने वाली है उसमें आज मैं टॉप 50 जो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टॉप 50 क्वेश्चन है इनको मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो क्लास है उसे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ जो प्रश्न है उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि जितने भी वैदिक सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और ऐसे प्रश्न खास तौर से जो लीक से हटके हैं, जो एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, उनको आज हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है क्या है, ऋग्वेद काल की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, है ना। तो ऋग्वेद काल की बात की जा रही है। आपको पता है कि ऋग्वैदिक काल जो था उसका जो टाइम था वो 1500, है ना, बीसी से लेकर और 1000 बीसी तक का रहा है। ठीक है, तो ये ऋग्वेद का जो टाइम है, ऋग्वैदिक काल का जो टाइम है वो रहा है। और इसमें जो सबसे प्राचीन सबसे पुरानी जो संस्था थी उसका नाम था विदत। ठीक, क्या नाम था? विदत, ये इसका नाम था। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। अगला है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद संयुक्त रूप से क्या कहलाते थे? इन तीनों वेदों की देखो बात की गई है यहाँ पे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की। यहाँ पे अथर्ववेद की बात नहीं की जा रही है। इन तीनों वेदों को मिलाकर क्या कहते थे या कहलाता थे? तो उसका आंसर होगा वेद त्रयी। इन तीनों को मिला के वेद त्रयी कहा जाता था। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण है ना। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। अगर हम सबसे पुराने पुराण की बात करेंगे तो वो है मत्स्य पुराण, है ना। और इसके अलावा जैसे अगर बात करके करेंगे तो गरुड़ पुराण है, भागवत पुराण है, विष्णु पुराण है। इस तरह से बहुत सारी पुराणे हैं। यानी कि टोटल जो इनकी संख्या वो कितनी है पुराणों की, वो कितनी है? 18। आज तक 18 पुराण लिखे गए हैं। और कभी कभी ऐसा भी पूछ देते हैं कि ऐसा कौन सा पुराण है ना, जिसमें मरने के बाद और जन्म लेने से पहले तक की घटनाओं का वर्णन है। तो उसका आंसर होगा गरुड़ पुराण। ठीक है, क्या नाम होगा? गरुड़ पुराण। अच्छा, अब इसमें क्या है, देखो, बात ये थी कि एक बार आप जानते हैं भगवान विष्णु का जो वाहन है वो क्या है? गरुड़ है। तो एक बार गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु ये बताइए कि जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद क्या क्या घटनाएं होती हैं, यानी कि स्वर्ग और नरक का क्या कंसेप्ट है। तो इसके बारे में भगवान विष्णु ने गरुड़ को जो पूरी कथा सुनाई है ना, उस पूरी कथा पर आधारित है क्या? गरुड़ पुराण। तो इसमें क्या है, जन्म लेने से पहले और मरने के बाद की घटनाओं का वर्णन है कि जब इंसान मरता है तो उसकी जो आत्मा है वो उसका कितने अंगूठे के साइज के आकार की होती है, और जब ऊपर जाती है तो क्या क्या होता है, अगर उसने अच्छे कर्म किए तो क्या होता है, बुरे कर्म किए तो क्या होता है, स्वर्ग और नर्क का कंसेप्ट क्या है, ये सारी चीजें गरुड़ पुराण में बताई गई हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है, उपनिषदों या वेदांतों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर क्या है? 8। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो उपनिषद हैं इनकी संख्या 108 है। लेकिन अगर प्रामाणिक उपनिषद की बात आ जाए तो उसकी संख्या कितनी है? 13 है। और उपनिषद जो शब्द है इसका मतलब होता है गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेना। ठीक है, गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेना। इतना समझ में आ गया? आगे है अगला, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? यानी कि विवाह सूक्त में क्या पता चलता है कि पुराने समय में, है ना, ऋग्वैदिक काल की अगर बात करेंगे तो उस समय जो शादी विवाह होते थे वो किस तरह से होते थे, ये बताया गया विवाह सूक्त में। और ये किसका अंग है, किसका भाग है? तो आंसर होगा ऋग्वेद का है। यहाँ तक क्लियर है? किसका है? ऋग्वेद का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक काल में जो आर्य है वो क्या करते थे? ठीक है, अच्छा, आर्य, पिछली जो क्लासेस में बताया था कि आर्य हैं ये मध्य एशिया से आए थे। और ये सबसे प्रचलित मत है, और किसने दिया था? तो ये एक यूरोपियन विद्वान ने दिया था जिसका नाम था मैक्स मुलर। ठीक है, और ये लोग करते क्या थे? तो ये क्या करते थे? व्यवसाय करते थे। मुख्य रूप से व्यवसाय का मतलब क्या था? व्यापार करते थे जीविका चलाने के लिए। इतना ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, असतो माँ सदगमय शब्द कहाँ से लिया गया है ना। तो असतो माँ सदगमय, अगर आपने बचपन में बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी जैसे हिंदी और संस्कृत की स्पेशली, तो उसमें कई बार आपको ये श्लोक लिखा मिलता है ना, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ मृतम गमय, ये आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो आंसर है ऋग्वेद से। ऋग्वेद से ही इसको लिया गया है। आगे बढ़ते हैं।
अगला है प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना है ना। और टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। इतना ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो ये अथर्ववेद में किया गया है, ये आखिरी वेद है, सबसे बाद में लिखा गया था। और मैंने आपको बताया था जितने भी तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण है ना, इस तरह की जो चीजें होती हैं, तो ये सब किसमें दी गई? अथर्ववेद में दी गई। एक तरह से कह सकते हैं जितनी भी नेगेटिव चीजें मानी गई हैं वो सब इसमें दी गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा दर्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि बाकी जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, है ना, वो सब क्या करते हैं? जन्म के सिद्धांत पे बात करते हैं। लेकिन मीमांसा दर्शन एक ऐसा दर्शन शास्त्र है जो कि जन्म की बजाय कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। ये बात सबको समझ आ गई? ठीक है। और अगर हम कुल मिलाकर दर्शन शास्त्र की बात करेंगे तो उनकी संख्या कितनी है? 6। ये भी आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अगला है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर क्या होगा? 16 है ना। हिंदू धर्म में अगर हम बात करेंगे, सनातन धर्म की बात करेंगे, तो कुल मिला के संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 है। अब इसके छोटे मोटे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो, जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो क्या होता है कि उसके कुछ टाइम के बाद उसके सिर के जो बाल हैं वो पूरे हटा दिए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मुंडन संस्कार, है ना, मुंडन संस्कार। है जैसे बड़ा हो गया, उसकी शादी होनी, तो उसे बोलते हैं विवाह संस्कार, है ना। कर्ण छेदन संस्कार, जैसे कान कान छेद कर उसमें बाली पहना दी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इनकी बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो यही 16 श्रृंगार है, 16 संस्कार हैं हिंदू धर्म में, जिनको कि अपनाया जाता है या अपनाया जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगला है अरण्यक शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर है कि जंगल में लिखे गए ग्रंथ। जंगल में जाकर लिखे गए ग्रंथों को क्या कहते हैं? अरण्यक कहते हैं। और संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 7। इतना सबको क्लियर है? चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? ठीक है, गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो देखो, मैंने तो जो वेद है ना, उन वेदों को समझने के लिए बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। और बहुत सारे, क्या मैं आपको क्लियरली अगर बताऊं तो कुल मिलाकर जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कितनी है? 8 है। उन्हीं में से एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ, है ना। और ये किसकी व्याख्या करता है? अथर्ववेद की, है ना, अथर्ववेद से संबंधित है। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है कि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? है ना, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? ये तीनों ग्रंथ जो हैं, इनको तीनों को मिला के इकट्ठा क्या बोला जाता है? तो उसका आंसर होगा प्रस्थान त्रयी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? प्रस्थान त्रयी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला है वेदांगों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर क्या होगा? 6। अब कौन कौन से वेदांग है? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 क्या है? ये वेदांग हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको इनको डिटेल से बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि जितना भी जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और कहाँ मिलेगी ये क्लास के अंत में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो। अब अगर हम जैसे यहाँ पे वेदांगों की संख्या पूछी गई, तो वेदों की संख्या की बात करेंगे कि भैया वेद कितने हैं? तो कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, उपवेद कितने हैं? इनकी संख्या भी 4 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांग, तो इनकी संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, अगर उपनिषद आ जाए, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर कितना होगा? 108। टोटल तो 108 है, लेकिन प्रमाणित 13 है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में 13 लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब अगर आ जाए कि ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों की बात की जा रही है, ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? तो कितने हैं? 8 हैं, है ना। अगर आरण्यक आ जाए, आरण्यक, इसकी संख्या कितनी है? तो अरण्यक है भैया 7। ठीक है, समझ में आया? देखो, वेद कितने हैं? 4, उपवेद 4, वेदांग 6, है ना, उपनिषद 108, 13 प्रमाणिक हैं। और इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं ये कितने हैं? 8 हैं। और जो अरण्यक है उनकी संख्या 7 है। तो सबकी संख्या मैंने आपको बता दी, पेपर पर कई बार पूछी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को अब इस समय अदृश्य माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो हरियाणा के क्षेत्र में जो घग्गर नदी है, उसी का पुराना नाम सरस्वती नदी था। ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? तो वैदिक काल में राजा जो जनता से कर लेता था, यानी कि टैक्स लेता था, उसे बलि के नाम से जाना जाता था। क्या कहते थे? बलि। ठीक है। अच्छा, अगला है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद यानी कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और मैंने आपको बताया था कि उपनिषदों की संख्या टोटल कितनी है?
8 है, जिसमें 13 प्रमाणिक हैं और उन्हीं में से एक है मुंडक उपनिषद। ठीक है भाई। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। अच्छा चलो, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। उपनिषद की बात आ गई, तो अगर सबसे बड़े उपनिषद की बात की जाएगी कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो उसका नाम होगा बृहदारण्यक। और सबसे छोटा कौन सा है, तो मांडूक्य उपनिषद है, मांडूक्य उपनिषद। क्लियर है? ठीक है। वैदिक लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो आंसर क्या होगा, तांबा। तांबे का किया था। अच्छा, ऐसा क्यों, मैं बता दूं, देखो सबसे पहली धातु यही थी तांबा, है, जिसे इंसान ने यूज किया। और जब लगभग आधा वैदिक काल समाप्त हो गया, क्योंकि वैदिक काल जो है ना, ये ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से मिलके बना है पूरा पूरा। ठीक है। तो जो लगभग आधा वैदिक काल है, जिसे हम ऋग वैदिक काल कहते हैं, वो लगभग समाप्त हो गया था। और जब उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ, तब लोहे की खोज हुई। तो इसका मतलब है कि वैदिक काल के जो लोग थे शुरुआती, वो कौन से थे, ऋग्वैदिक काल के लोग थे, और उन्होंने तांबे का इस्तेमाल किया था। क्लियर है? अच्छा, आर्यों को एक जाति का कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था, तो आंसर क्या है, मैक्स मुलर। और मैंने आपको बताया था कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए हैं। ये सबसे ज्यादा चर्चित वक्तव्य था, और इसे मैक्स मुलर ने ही दिया था। ठीक है, इसके इसी का मानना था कि ये लोग मध्य एशिया से आए हैं। अगला है, ऋग्वेद की रचना किसने की थी, तो धन्वंतरी ने की थी। ऋग्वेद की रचना किसने की, धन्वंतरी ने। सामवेद की रचना किसने की थी, भरत मुनि ने। यजुर्वेद की रचना किसने की, विश्वामित्र ने। अथर्ववेद की रचना किसने की, विश्वकर्मा ने। और इन सब का संकलन किसने किया, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया था, या फिर उन्हीं को हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था। ठीक है, वैदिक काल में जो यव शब्द है, ये किसे कहा जाता, तो आंसर क्या होगा, जौ। ठीक है, देखो यव किसे कहते थे, जौ को कहते थे। गेहूं को क्या कहते थे, गोधूम कहते थे, गोधूम। गेहूं को गोधूम। और चावल को क्या कहते थे, तो तांडुल्य कहते थे, तांडुल्य। ठीक है, तांडुल क्या होता था, चावल होता था, यानी कि राइस। गोधूम क्या होता था, गेहूं होता था। और यव क्या होता था, जौ हुआ करता था। सबको क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि तीन पगों में तीनों लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। देखो हुआ क्या था, एक राजा था जिसका नाम था बलि। ठीक है। अच्छा देखो, दो व्यक्ति हैं, एक का नाम बलि है, एक का नाम बाली है। बाली कौन था, रामायण में आपने देखा होगा कि जो सुग्रीव थे, ठीक है ना, जो सुग्रीव थे उनके, उसका जो बड़ा भाई था उसका नाम था क्या, बाली। और बाली दैत्य प्रवृत्ति का था, हम कह सकते हैं। और जब उसने सारा राजपाट छीन लिया था सुग्रीव का, तब जाके भगवान राम ने उनकी मदद की थी और बाली का वध किया था। अब यहाँ पे जो बात आ रही वो आ रही बलि की। तो बलि कौन थे, बलि एक बहुत ज्यादा दानी राजा थे, लेकिन साथ साथ वह महत्वाकांक्षी भी थे। और उन्होंने तीनों लोगों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तीनों लोगों को तीनों लोगों को अपने अंडर में ले रखा था। लेकिन अब इससे क्या हुआ कि जितने भी देवी देवता थे वो परेशान थे कि अगर पूरे जो तीनों लोग हैं, ब्रह्मांड है उसका, अगर राजा जो है बलि बन गया, तो बाकियों के लिए समस्या, क्योंकि वो भी नेगेटिव एनर्जी वाला व्यक्ति था। तब जाके भगवान विष्णु ने 52 अवतार लिया। ठीक, भगवान विष्णु ने क्या, 52 अवतार लिया। ठीक है, 52 अवतार क्या होता है कि एक ब्राह्मण का वेश रखा है, ब्राह्मण का वेश रखा है, और बहुत ही छोटे कद के थे। तो जब ये बलि के पास, और बलि जो है वो अपने दान के लिए प्रसिद्ध था, है ना, वो अपने दान के लिए इतिहास में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, यानी कि अगर कोई उससे दान मांगता था वो कभी मना नहीं करता था। भगवान विष्णु जब बलि के पास गए, है ना, तो उन्होंने कहा कि हे राजन, आपके पास तो सब कुछ है, हाँ मुझे क्या आप 3 पग जमीन दे सकते हैं। 3 पग का मतलब होता है 3 कदम, है ना, 3 कदम जमीन। तो राजा बलि ने सोचा कि अरे ये तो छोटा सा ब्राह्मण है, और 3 पग में कितनी जमीन माप पाएगा। तो बलि ने कह दिया कि ठीक है, अब माप लो। अब भगवान विष्णु ने अपना आकार बड़ा किया, और उन्होंने तीनों लोगों को 3 पग में माप लिया, यानी कि राजा बलि जो था, उससे वो तीनों लोगों को मुक्ति मिल गई। तो यही यहाँ पे कहानी थी। ठीक है, अब 3 पगों में तीनों लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया, तो उपक्रम किसे कहा गया, भगवान विष्णु को कहा गया, क्योंकि इन्होंने ही 52 अवतार लिया था। ठीक है। अगला है, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है, तो आंसर क्या होगा, भीष्म पर्व का, है ना। भगवत गीता जो है, आप जानते हैं कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे। और ये उपदेश कब दिए थे, जब अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हो गया था महाभारत के युद्ध के दौरान। ठीक है, तो यही बोला गया कि किस पर्व का अंश है, तो आंसर क्या होगा, भीष्म पर्व का। अगला है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, आंसर है प्रजापति को। देखो, अगर आ जाए कि इससे पहले की बात आ जाए, है ना, सिंधु सभ्यता में सबसे प्रमुख देवता कौन थे, तो पशुपति थे, है ना। इसके बाद आता है वैदिक काल। वैदिक काल में भी पहले ऋग्वैदिक काल आता है।
ऋग वैदिक काल में जो सर्वोच्च देवता माने गए वो पुरंदर यानी कि इंद्र को माना गया है, और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को माना गया है। इतना क्लियर है? अच्छा, अब दर्शनों की संख्या कितनी है ना? दर्शनों का मतलब होता है दर्शन शास्त्र, है ना? तो टोटल संख्या 6 है, ये भी मैंने पीछे आपको बताया था। पहला है न्याय, फिर वैशेषिक, फिर सांख्य, फिर योग दर्शन, फिर मीमांसा दर्शन, फिर चारवाक दर्शन। ठीक है, इतना क्लियर है? अच्छा, जो मीमांसा दर्शन है इसके दो पार्ट हैं, है ना? वो कौन से हैं? पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या कहा कि दर्शन दर्शन शास्त्र या दर्शनों की संख्या कितनी है? 6 है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक का मतलब होता है कि जिन्होंने उस दर्शन शास्त्र को लिखा है, ठीक है, या जिन्होंने पहली बार उसके बारे में बताया है। तो इसके प्रवर्तक कौन है? तो कपिल मुनि है। ठीक है। योग दर्शन के कौन है? तो महर्षि पतंजलि है। न्याय दर्शन के कौन है? तो महर्षि गौतम है। वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद हैं। चारवाक दर्शन के महर्षि चारवाक ही हैं। ठीक है। और पूर्व मीमांसा, है ना, मीमांसा के मैंने बताया ना कि दो भाग हैं। तो पूर्व मीमांसा दर्शन के जो प्रवर्तक है उनका नाम है जैमिनी है, और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक का नाम है बादरायण। क्लियर है? अच्छा, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो मांडूक्य उपनिषद है। ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, है ना, कि जो मांडूक्य उपनिषद है वो सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा कौन सा है? ब्रह्मदारण्यक है। सबको क्लियर हुआ? ठीक। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन है वन लाइनर के फॉर्म में इनको याद कर लेना, पेपर बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चे? अच्छा, आगे है अगला कि यम व नचिकेता का संवाद किस उपनिषद से लिया गया है? तो आंसर क्या होगा? कठ उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। कठ उपनिषद का नाम है, क्या नाम है? कठ। और इसमें यम और नचिकेता के बीच में जो बातचीत हुई है, जो संवाद हुआ है ना, उसका वर्णन किया गया है। सबको क्लियर हो गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ऋग्वेद में प्रथम संपत्ति क्या है? तो आंसर है गोधन, है ना, यानी कि गाय रूपी जो धन है उसको पहली संपत्ति माना गया है। ऋग्वेद में नहीं, कि गाय को इतना ज्यादा पवित्र, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया कि उसी को सबसे बड़ा धन माना गया है। ठीक है। मुंडक उपनिषद यानी कि मुंडकोपनिषद में यज्ञ की जो तुलना है वो किससे की गई? तो टूटी हुई नाव से की गई है। ये बात सब लोग बहुत ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, वैदिक काल में गोधूम किसे कहा जाता? तो गोधूम के लिए मैंने आपको बताया था कि किसको? गेहूं को। तांडुल किसको कहा जाता है? तो चावल को, है ना। और यव किसको कहा जाता है? तो यह भी बताया था पीछे कि किसे? जौ को। ठीक है, जौ को। क्लियर हो गया? अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि श्राद्ध प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो महर्षि दत्तात्रेय के पुत्र निमि ने की थी। ठीक है। अब ये श्राद्ध प्रथा, हालांकि सबने सुना होगा, लेकिन फिर भी इसको डिटेल से बता देता हूँ। देखो होता क्या है कि जब किसी भी परिवार में, है ना, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है ना, तो उसके बाद क्या होता है? उनकी जो आत्मा है उसको मुक्ति नहीं मिलती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उनके जो पुत्र या पौत्र होते हैं, यानी कि जो वंशज होते हैं, है ना, उन पुरखों के या पूर्वजों के जो वंशज होते हैं, वो क्या करते हैं कि फिर श्राद्ध के महीने में, श्राद्ध का महीना होता है ना, जो अक्टूबर के आसपास जो नवरात्रि का त्योहार होता है, नवरात्रि मनाई जाती है, उससे पहले का जो समय होता है उसे श्राद्ध का टाइम कहते हैं। ठीक है। तो श्राद्ध का जो महीना होता है उसमें क्या होता है? पिंडदान किया जाता है और पूजा पाठ करवाया जाता है, और किसके लिए? पूर्वजों की आत्मा मुक्ति के लिए, यानी कि उनकी जो आत्मा भटक रही होती है उसकी मुक्ति के लिए ऐसा किया जाता है ना। तो ये जो पूरा विधि विधान है ना, इसी को कहा गया है कि श्राद्ध प्रथा। तो सबसे, अब चूंकि अभी भी ये बहुत ज्यादा चर्चित है और बहुत से लोग करवाते भी हैं श्राद्ध हैं, तो जो श्राद्ध है ना, इसकी शुरुआत की किसने थी? तो महर्षि दत्तात्रेय के पुत्र निमि ने पहली बार की थी, और उस जमाने से चली आई है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है रत्निन। वैदिक काल के अधिकारी का नाम है रत्निन, की चर्चा सबसे पहले किसमें कही गई है? तो अथर्ववेद में देखने को मिलती है। क्लियर है? अच्छा, एक ग्रंथ है जिसका नाम है अवेस्ता, पारसी धर्म का। जिंद अवेस्ता आपने नाम सुना होगा, पारसी धर्म का है। अच्छा, और ऋग्वेद जो है, इन दोनों में कुछ समानताएं हैं। वो समानताएं हैं, तो पूछा गया कि अवेस्ता का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये ईरान से है। ठीक है, पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है, और इसका संबंध किससे है? ईरान से है। सबको क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है वैदिक धर्म में सबसे ज्यादा किसकी उपासना की जाती है? तो प्रकृति की जाती है। वैदिक धर्म में सबसे ज्यादा जो उपासना है वो किसकी की जाती है? प्रकृति की जाती है। मैंने आपको ये बताया था, प्रकृति का मतलब जितने भी आंधी तूफान, सर्दी गर्मी, सूरज चंद्रमा, इनकी। ठीक है। अगला है वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? तो बृहस्पति को। इसका क्या मतलब है? वैदिक देवताओं यानी कि वैदिक काल में जो देवी देवता हुआ करते थे, उनका पुरोहित यानी कि उनका गुरु किसे माना जाता था? तो आंसर होगा बृहस्पति को। वैसे भी बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है।
इतना ठीक है। अच्छा, और जो असुर यानी कि राक्षस होते हैं उनका गुरु किसे कहा जाता है? तो शुक्राचार्य को कहा जाता है। ठीक है। अगला है, ऋग्वेद की लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि थी, है ना। हमारे देश में जो सबसे पुरानी लिपि है वो कौन सी है? ब्राह्मी। आज की तारीख में जो हम हिंदी लिखते हैं वो किस लिपि में लिखते हैं? तो वो हम लिखते हैं देवनागरी लिपि में। इतना क्लियर है। अच्छा, जो पंजाबी लोग होते हैं, सिख होते हैं, उनकी जो किताबें लिखी जाती हैं या वो जो जिस लिपि को अपनाते हैं उसे कहा जाता है गुरुमुखी लिपि, है ना। अगर हम खरोष्ठी लिपि की बात करेंगे तो हमारे देश की नहीं है ना। जो बाहर से जो शासक हमारे यहाँ आए हैं, है ना, उन्होंने खरोष्ठी लिपि में चीजों को लिखवाया था। तो ये मुख्य रूप से कहाँ की है? तो ईरान इराक की है। ठीक है। अगला है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो 250 है। ठीक है। जो ऋचाओं की संख्या यानी कि श्लोकों की संख्या है वो कुल मिला के कितनी है ना। वो अगर ऋचाओं की बात करेंगे, ये मैंने आपको पहले क्लास में पढ़ाया था। तो जब पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया तो एक एक चीज इसके बारे में बताई थी, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना, कि ऋग्वेद में कुल मिलाकर ऋचाओं की संख्या कितनी है। ठीक है। मैं आपकी पहली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, अब ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो 200 है। सबसे ज्यादा इंद्र के लिए ही है, 250, है ना। उसके बाद अग्नि के लिए कितनी? 200। सबको क्लियर है ना। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन थे, टॉप 50 जो क्वेश्चन है मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। और अगर आप जो मैंने आपको बताया है उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए हैं, है ना। ऐसा नहीं कि जितने 50 क्वेश्चन थे, अगर उनके साथ साथ जो भी रिलेटेड क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको बताए हैं। तो ये जो क्लास है इसको तो आप सुने ही, साथ साथ नोट्स बना लें। और अगर आपको फिर भी इसके बावजूद भी अगर ये पीडीएफ चाहिए है तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप टेलीग्राम पर जाएंगे, टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा क्या? चंदन सर कानपुर। ठीक है, चंदन सर कानपुर के नाम से जब सर्च करेंगे तो वहाँ टेलीग्राम का चैनल है हमारा, उसको ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खुद अपना जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लें, यानी कि चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कराएं, उनके साथ शेयर भी करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर सकते हैं जम के, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी आपको लगता है वहां पर शेयर कर सकते हैं। क्लास को लाइक जरूर करें, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, और करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको जितनी भी नई क्लास आएंगी वो बिल्कुल उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों। तो सारी की सारी आपकी क्लासेस इसी तरह से चलती रहेंगी। अगर आपको आज की जो क्लास है ये अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और जल्दी ही हम मिलेंगे अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।